नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे श्री राधा अष्टमी व्रत कथा का। आप सभी जानते हैं राधा अष्टमी का पावन त्यौहार जो कि इस वर्ष 2023 में 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। बहुत लोग इस दिन राधा रानी का व्रत करते हैं, राधा अष्टमी का व्रत करते हैं और जो भी व्रत करते हैं उनके लिए कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आपने ये व्रत नहीं भी किया है तो भी अगर आप ये कथा श्रवण करते हैं तो आप तमाम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तमाम परेशानियों से आपका छुटकारा मिलता है और आप तमाम पापों, आपकी जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपने राधा रानी की पूजा कर ली होगी, अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए, चावल के दाने ले लीजिए और कथा सुनना शुरू कीजिए। माता राधा गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी किसी सखी के साथ, जिसका नाम विराजा था, गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा, बहुत क्रोध किया। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा नहीं, श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतना गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद राधा जी ने बदले में श्रीदामा को भी श्राप दे दिया कि वो राक्षस कुल में जन्म लेंगे और पृथ्वी पर प्रकट होंगे। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। परंतु दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी, बल्कि जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतार में ही होंगे। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछुड़ने का दुख सहना पड़ेगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई, उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। जो भी कोई इस कथा का श्रवण करता है उसको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। आपके हाथ में जो चावल के दाने आपने लिए हैं वो आप राधा रानी को चरणों में अर्पित करें और उसके बाद आप आरती करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।